हेलो 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 हेलो। जैसे कि अभी आप लोग को पता होगा, झारखंड में एक नया वैकेंसी निकल के आया, झारखंड इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026। तो इसमें कौन लोग एलिजिबल है, इसमें क्या एज लिमिट है, क्या फ़ी एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, परीक्षा का क्या स्वरूप है, तो वो सारे चीज़ें अभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको जानते हैं। तो चलाइए, ठीक है। इसमें जो है टोटल सीट जो है वो 326 है, ठीक है। और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 6 है। टोटल पोस्ट जो है वो 6 है और टोटल सीट जो है वो 326 है। अब टोटल पोस्ट जिसमें 6 अलग अलग पोस्ट है, उसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है वो इंटरमीडिएट है, लेकिन साथ में साइंस होना चाहिए। जो बच्चे इंटर में साइंस लेके पढ़े हुए उन लोगों के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे साइंस में मैथ और बायो दोनों होते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है। कुछ मैथ के लिए एलिजिबल है और कुछ बायो के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो मतलब आपको प्रेफरेंस आपको देखना पड़ेगा कि अब बायो है तो आप कौन सा पोस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट के। तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट आपका 35 साल है, ठीक है। यहाँ पे अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी मेल जो है BC1 BC2 जो मेल है उनके लिए यहाँ पे छूट है 2 साल के लिए। तो जो मेल है वो 37 साल तक भर सकते हैं। और जो फीमेल है, यानी कि जितने भी फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी BC1 BC2 जो EWS इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन में आते हैं वो सभी फीमेल के लिए 38 साल है, ठीक है। और जो ST SC महिला पुरुष है उन लोगों के लिए 40 साल है एज रिलैक्सेशन। यहाँ पे एज में आपका छूट है, तो आप अपने एज के हिसाब से इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो सभी के लिए 100 है और ST SC महिला पुरुष के लिए 50 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो क्या होगा। तो परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा ये जो है इसमें आपके 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक एक करके जानेंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग का बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो अगर आप एक सही उत्तर देंगे तो उसके लिए आपको प्लस के 3 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और एक गलत उत्तर के लिए आपको, अगर आप गलत उत्तर लगा रहे हैं तो उसके लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अब इसको हम लोग जानेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला में आपका जो सब्जेक्ट है वो है GS जनरल स्टडी, ठीक है। इससे आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है। दूसरा में जो सब्जेक्ट है वो है झारखंड से रिलेटेड जितने भी झारखंड GS है, ये झारखंड GK, ठीक है, झारखंड GK। इससे आपका 60 क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा में आपका मैथ्स, ठीक है, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस, ठीक है, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। और कंप्यूटर, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट बच गया आपका रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रीजनिंग, ठीक है ना। तो रीजनिंग में भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है वो टोटल क्वेश्चन की संख्या 120 है। और यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन करना है और आपको यहाँ पे 120 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे की समय दी जाएगी। टाइम का बात करें यहाँ पे तो टाइम जो है वो 2 घंटा होगा, ठीक है। अब ये तो हम लोग जान गए प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस में ये जो टॉपिक मतलब सब्जेक्ट है, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ज़्यादा वेटेज जो है वो झारखंड GK का है। 60 नंबर का 60 क्वेश्चन सिर्फ हमें झारखंड GK से पूछा जाएगा। तो जो झारखंड GK में जो भी टॉपिक है और जो सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे कि झारखंड GK में कौन कौन सा सिलेबस है। तो इसके लिए हम लोग टॉपिक वाइज इस हर एक चीज़ को कवर करेंगे। झारखंड GK से जो भी चीज़ें रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूँगी कि सारे चीज़ों को कवर किया जाए, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको इस चैनल के माध्यम से अगर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या होगा, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा यहाँ पे नेक्स्ट इसको देखते हैं कि जो मुख्य परीक्षा होगी वो कैसे होगी। तो यहाँ पे जो सेकेंड में होगा मुख्य परीक्षा, ठीक है।
मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होंगे, ठीक है। पेपर 1 होगा हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। पेपर 2 जो होगा वो होगा क्षेत्रीय लैंग्वेज। क्षेत्रीय लैंग्वेज में बहुत सारा लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। इसमें आपका खोटा, मुंडारी हो, खड़िया, नागपुरी, जो भी लेना है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लेना है, ठीक है। तो इसमें ये सारे लैंग्वेज होंगे। नेक्स्ट है कि तीसरा जो पेपर होगा, ठीक है, पेपर 3 जो होगा उसमें वही सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट होंगे जो कि प्रारंभिक एग्ज़ाम्स में आएंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक एग्ज़ाम इसमें जो हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा हमारा पेपर 3 में, ठीक है। पेपर 3 में हमारा वो प्रारंभिक एग्ज़ाम वाला आ जाएगा। तो पेपर यहाँ पे इसमें भी वही रहेगा, जीके रहेगा। तो यहाँ पे जीके रहेगा, फिर झारखंड जीएस रहेगा, झारखंड जीके रहेगा, और मैथ रहेगा, साइंस, ठीक है, रीजनिंग, कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़, हाँ, जैसे आप लोग झारखंड का अगर यहाँ के रहने वाले हैं रेसिडेंशियल, तो आपको रेसिडेंशियल ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगे वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो सबके नंबर भी लगेंगे, और साथ में उसका PDF भी आपको ऑनलाइन वहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें से अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए, हम फिर से इसका और अच्छे से इसको डिटेल वीडियो बनाऊँगी। धन्यवाद।